नमस्ते बच्चों। अब है आज वो नहीं है। ये फादर कामिल बुल के जो अपना यहाँ पर बताया गया है कि सरस्वती दयाल आज वो नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता ही नहीं चला, बाहें खोलकर उन्हें गले लगाने का मन चाहा। मतलब यहाँ पर अब उनकी मृत्यु के बारे में कहा गया है कि मृत्यु कैसे होती है। तो वे दोनों बाहें हाथों की सूजी उंगलियों को उस उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पड़ी थी। उनके ताबूत मतलब उनके जो था पादरियों को वहाँ ज़मीन में गाड़ते हैं, तो वो लोहे का नैसे उस प्रकार का बना हुआ था। शांति बरसती थी उनके चेहरे पर, थीर थीर मतलब स्थिरता थी उनके चेहरे पर, देखकर शांति बरसती थी, तरलता थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में जब उनका ताबूत हर एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया, कुछ पादरी लोग थे। रघुवंश जी का बेटा था, रघुवंश जी डॉक्टर रघुवंश थे, जो उनका बेटा भी था वहाँ। उनके परिवारजन परिजन भी थे, राजेश्वर सिंह बाकी और भी थे। फिर उन्हें उठाकर लंबी सकरी और पेड़ों की घनी छाया के वहाँ पर कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले गए। मतलब पेड़ों की घनी छाया थी वहाँ पर, उस साइड पर ले गए वो, जहाँ धरती गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी हो। जैसे कि धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र, धरती भी तैयार हो कि उनकी कब्र को, जो फादर कामिल बुल्के की कब्र को सुलाने के लिए तैयार हो और अपने आप को धन्यवाद महसूस करती हुए, ऐसा लग रहा था। ऊपर करील की घनी छाह थी, करील वृक्ष की घनी छाह रहती है। चारों ओर कब्रें, तेज धूप थी। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र कुमार, स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर नुराजन सभी वहाँ पर थे। और भी मसीही समुदाय मतलब ईसाई समुदाय के लोग भी वहाँ थे। पादरीगण थे, मतलब पादरीगण मतलब ईसाई के लोग भी थे वहाँ पर। गण मतलब समूह था वहाँ। गैरिक वसन, गैरिक मतलब गेरुए रंग के, इलाहाबाद गेरू रंग के पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक, मतलब ये सभी लोग वहाँ पर थे और उदासी में बैठे खड़े थे। मतलब उनकी मृत्यु हो गई तब बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे, और यहाँ पर उनके जो भी मिलने वाले थे, दोस्त से, उनके परिवार से, उनके वहाँ के देश के थे, आसपास के परिवार संबंधी जन, वो भी वहाँ आए थे। ये इसमें बताया गया है। फिर अंतिम में यहाँ पर बताया गया है कि अपरिचित आउट से सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीह विधि से मतलब ईसाई विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। रांची के फादर पास्कल ने कहा कि तोयना के द्वारा कहा गया कि उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना भी की, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में मसीह विधि से उनका, ईसाई विधि से उनका दाह संस्कार हुआ। फिर सेंट जेवियर्स ने के सेक्टर पास्कल फादर पास्कल ने उनके जीवन पर कर्मों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती पर ऐसी रत्न और पैदा हो। ऐसा इन्होंने कहा, फादर पास्कल ने कहा कि धरती में जा रहे हैं, ऐसी रत्न पैदा हो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ त्यागी व्यक्ति थे वो, सन्यासी व्यक्ति, देश के लिए, लोगों के लिए जीना मरना, ये उनकी भक्ति ऐसा मानते थे। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। एक बात खास है कि उसकी माँ को, फादर कामिल बुल्के की माँ को बचपन में ही एहसास हो गया था कि मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया। मतलब मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया, मतलब मेरा बेटा बड़े होकर के कहीं न कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र या घर बार को छोड़ करके भगवान की शरण, भगवान के सानिध्य या आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाएगा, ऐसा माँ को एहसास हो गया था बचपन में ही। तो वैसे ही एहसास हो जाता है कि बेटा बड़ा होकर क्या बन सकता है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की एक संख्या कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना। जिस प्रकार से इस फादर कामिल बुल्के ने सोचा तक भी नहीं होगा कि इतने सारे लोग यहाँ पर आकर रोएंगे, लेकिन नम आंखों को गिनना, स्याही जाए, स्याही फैल जाती है तो उसे एकत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि नम आंखें रोने वालों की संख्या गिनना भी बहुत कठिन था। ये यहाँ पर कहा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर।
फिर आपको बताता हूँ मैं। इसी तरह हमारे बीच में वहाँ चला गया। हमसे अधिक, सबसे अधिक छायादार, फल फूल देने वाले, सबसे अलग, ऐसे देवदारू वृक्ष जैसे थे वो। देवदारू वृक्ष जो होता है सबसे अधिक छाया देने वाला होता है, फल फूल देने वाला होता है, ऊंचाई पर रहते हुए भी, वैसे वो देवदारू वृक्ष के समान थे। काफ़ी ऊंचाई पर रहते हुए हमारे साथ समान भावना से चलते थे। उनका चकमकाता जीवन था कि स्मृति हम सबके जन मन में जो उनके निकट थे, यज्ञ की पवित्र आग की तरह आजीवन बनी रहेगी। उनका जीवन जो था वो यज्ञ की पवित्र आग जिस प्रकार से हमेशा के लिए पवित्र रहती है, वैसे उनका जीवन भी पवित्र की तरह आजीवन बना रहेगा। मैं उस पवित्र ज्योति की में श्रद्धान्वित हूँ। ऐसा भी इनकी स्मृति में बहुत उनके जो निकटतम और साथ बहुत सारे लोग थे वो भी ऐसा कहते हैं। तो सरस्वती दया सक्सेना भी ऐसा कहते हैं कि यज्ञ की पवित्र आग की तरफ उनका जीवन पवित्र रहेगा, और उस पवित्र ज्योति में मैं भी श्रद्धान्वित हूँ, मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो इनमें पूरे पर सर्वेश्वर दया सक्सेना यहाँ कहना चाहेंगे पूरे पर कि वो उनके फादर कामिल बुल्के को जानते थे। फादर कामिल बुल्के विदेशी होते भी अपने देश में आके अपने देश के प्रति प्रेम करते थे, अपने देश के प्रति वो लोगों से सेवा भावना करते थे। सन्यासी जीवन था लेकिन फिर भी वो सन्यास भी रहते हुए लोगों की सेवा करना, ये भी यही उनकी भक्ति मानते थे। और यही पूरे उनके कैरेक्टर के बारे में जो सर्वेश्वर दया सक्सेना से काफ़ी, सर्वेश्वर दया सक्सेना है वो काफ़ी प्रेरित थे फादर कामिल बुल्के से। बस यही पर यहाँ पर पूरे पर बताया गया है। धन्यवाद।